प्रदेश में बुधवार का दिन रहा आंदोलनों के नाम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलो तेरी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन तो अपराध और दलित अत्याचार को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक का प्रदर्शन। कदर महंगाई बढ़ रही है। जब गृहिणी महीने भर का राशन लेने के लिए किराना की दुकान पे जाती है तो अब उसका थैला छोटा हो चुका है। जब वो 1 किलो अगर अनाज खरीदती थी या वो दाल खरीदती थी, अब 250 ग्राम पे आ गई। महंगाई के विरोध में इंटक ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इंटक की केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में कमी की मांग। अपराध और दलित अत्याचार के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलो तेरी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झालावाड़ में दलित युवक की हत्या के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने राज्य सरकार को दलित विरोधी करार दिया। बीजेपी एससी मोर्चे के महामंत्री भोला सिंह का आरोप, राज्य में दलित उत्पीड़न बढ़ा। जो फीडबैक उनका आया है वो वास्तव में दलितों पे अत्याचार, इस सब को देश की जनता देख रही है, सब दलित समाज देख रहा है। बीजेपी ने कहा एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अपराध बढ़ा। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलो तेरी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं। महंगाई बनाम मसीहाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। तो कांग्रेस महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। भाजपा ने दलित अत्याचार को हथियार बनाकर सरकार पर हमला बोल रखा है। कांग्रेस के अलग अलग अग्रणी संगठन महंगाई के खिलाफ सिलसिलेवार मोर्चा खोल रहे हैं। पिछले महीने कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। इधर भाजपा कई दिनों से झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड समेत दूसरे दलित अत्याचारों को लेकर मुखर है। दोनों ओर से वार पलटवार को वजन देने के लिए आंकड़े भी दिए जा रहे हैं। जोरदार प्रदर्शनों के बीच कोरोना का खतरा कहीं नजर नहीं आता। जहां गाड़ी में अकेले बैठे आदमी को भी मास्क न लगाने पर चालान का प्रावधान है, वहीं सैकड़ों की संख्या में गाइडलाइन को साइडलाइन करने की भी अनौपचारिक इजाजत है। चूंकि आप चुनाव आयोग में पंजीबद्ध राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं तो ना तो कोरोना आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही सिस्टम, और ना आप तीसरी लहर को दावत दे रहे होते हैं। बहरहाल, इस राजनीतिक हलचल पर आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि क्या महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए दलितों की मसीहाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी? दलित अत्याचारों में कमी की बात सच है या फिर आंकड़ों की हेराफेरी है? और कोरोना के खतरे के बीच क्या जोखिम नहीं है ये आंदोलन? अवधेश आकोदिया वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में हैं। इंदिरा सिंह मेघवाल हैं, वंचित समाज परिषद के अध्यक्ष हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, और मुकेश पारिक साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। सबसे पहले मुकेश पारिक साहब, आप जो दलितों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में कांग्रेस का कहना है कि चूंकि महंगाई से त्राही त्राही कर रही है देश की जनता, उसमें जवाब ना देना पड़े, इसलिए अटैक इज बेस्ट डिफेंस। पहले दलितों के बहाने हमला बोल दो तो जवाब देना ही नहीं पड़ेगा। मुकेश पारिक साहब, बड़ा आश्चर्यजनक है अगर कांग्रेस ये बोलती है। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, जिस प्रकार से राजस्थान में क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से अपराधी खुलेआम बेखौफ होके इस सरकार में उनको एक खुली छूट मिल गई है अपराध करने की। मैं आपको एक बड़े आश्चर्यजनक आंकड़े बताना चाहूंगा कि मई और जून के महीने का भी अगर सिर्फ आप कंपेयर करते हैं तो 36.28% बढ़ोतरी तो सिर्फ एक माह के अंतर्गत इस सरकार में हुई है। और जब हम SC ST के ऊपर जो अत्याचार हुए अगर हम उसकी बात करते हैं
तो 57% से भी अधिक अत्याचारों की बढ़ोतरी सिर्फ 1 माह में इन SC और ST पर हुई है। देखिए जिस प्रकार से झालावाड़ में घटना हुई, कृष्णा वाल्मीकि की नृशंस हत्या की गई। अब सब में बड़े दुख की बात यह है कि जब अपराध होता है तो अपराध करने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, वो कुछ नहीं देखा जाता कि अपराध करने वाला सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। सिर्फ यही देखकर एक यही नजरिया होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार जो अपराधी है वो धर्म विशेष के होने के कारण हमारी जो राजस्थान की सरकार है उसकी उनके प्रति क्या पता है सहानुभूति है या क्यों उनके प्रति वो इतनी लिबरल है कि आज तक उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। देखिए अगर प्रदेश की सरकार इस तरीके से अपराधियों के ऊपर खुली छूट देगी, अपराधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेगी, अपराध में जाति और धर्म देखेगी, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के जो अपराधी हैं उनको एक मौका मिलेगा अपराध करने का। राजस्थान सरकार को ये चाहिए था कि अपराध जहां भी हो अपराधी को कहीं नहीं बख्शना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। आप देखिए झालावाड़ की घटना हुई, गंगानगर में हुई दलित के साथ, पाली में हुई, मांडलगढ़ में हुई, और मतलब ऐसी कोई जिला नहीं है जहां पर रोज कोई ना कोई अगर ऐसी घटना जो नहीं हो रही हो। आज हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके पास ही गृह मंत्रालय का भी विभाग है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री गृह मंत्री के रूप में पूरी तरीके से फेल्योर रहे हैं। राजस्थान की पुलिस प्रशासन अभी तक अपराधों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहा है। आज प्रदेश की जनता में भय है और विशेषकर हमारे अनुसूचित जाति, दलित और पिछड़े जो लोग हैं वो ज्यादा भयभीत है कि किस प्रकार से उनकी बच्चियों को उठाया जा रहा है, किस प्रकार से उनकी हत्या की जा रही है, किस प्रकार से उनको पेड़ पे बांध के पीटा जा रहा है, किस प्रकार से उनके सिर फोड़े जा रहे हैं। ये सारी इसका जवाब तो देखिए राजनीतिक आरोप जो आप लगा रहे हैं उसका जवाब स्वर्णिम चतुर्वेदी जी देंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं भी आपसे अपेक्षा करता हूं। आपने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पीड़ित की जाति क्यों ढूंढ ली जाती है? अगर पीड़ित सवर्ण है तो उसके ऊपर हमारी सहानुभूति का जो क्वांटम है वो अलग हो जाता है, दलित है तो अलग हो जाता है, महिला दलित है तो अलग हो जाता है, अल्पसंख्यक है तो अलग हो जाता है। अगर यही बात जो अपराधी के संदर्भ में कह रहे हैं वही बात अगर पीड़ित के संदर्भ में भी हो तो फिर इस आंदोलन का ही कोई तुक नहीं है मुकेश पारिक साहब। और ये केवल आप नहीं कर रहे हैं, ये सारी पार्टियां करती हैं, ये केवल राजस्थान में नहीं होता, पूरे देश में होता है। नहीं, आप इसका कारण समझिए, सारी पार्टी क्यों करती है उसका एक कारण है। देखिए जब पुरुष और महिला की जब हम बात करते हैं तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि महिला अपने आप को बचाने में पुरुष की तरह इतनी सक्षम नहीं होती है, तो इसमें महिलाओं के प्रति निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि महिला पर अत्याचार हुआ। इसी प्रकार से जो हमारे दलित हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति के हैं, आज भी कई जगह से जिस प्रकार से उनके ऊपर अपराध होता है, इसीलिए ये कहा जाता है, इसलिए उनका ये नाम लिया जाता है कि आप कमजोर वर्ग पर, महिलाओं पर इस प्रकार के जब अत्याचार होते हैं तो ये कहना पड़ता है कि अपराधी ने जिस पर अपराध किया, आज अगर कोई गूंगा बहरा है, कोई अपंग है, इस प्रकार के लोगों पर अगर अपराध होगा तो उसको विशेष श्रेणी में उसकी बात को बोलना पड़ेगा, और ये कानून में भी है। तो मेरा ये कहना है कि ये कमजोर वर्ग तमाम तरह की जो कानूनी शील्ड हैं वो दिए जाने के बावजूद विशेष कानूनों का